यूजीसी का नया नियम और उस पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी रोक। सवाल ये था, क्या ये नियम सच में इक्वलिटी लाने के लिए था या फिर ये नियम समाज को बांट सकता? आज हम इस वीडियो में 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले से पूरी गहराई से समझेंगे, बिना अफवाह, बिना। सबसे पहले समझते हैं कि यूजीसी ने ऐसा कौन सा नया नियम लागू किया जिस पर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया। यूजीसी ने जनवरी 2026 को एक रेगुलेशन जारी किया जिसका नाम था सेक्शन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। इस नियम का दावा था कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव को रोका जाएगा। इसके लिए यूजीसी ने कहा, यूनिवर्सिटी में इक्विटी कमेटी बनेगा, शिकायत के लिए स्पेशल सेल और हेल्पलाइन होगा, कार्रवाई का पावर कॉलेज प्रशासन के पास रहेगा। सुनने में ये नियम बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वहीं से असली विवाद शुरू हो रहा है। अब सवाल उठता है, क्या डिस्क्रिमिनेशन रोकना मकसद था? तो विरोध क्यों? विरोध की तीन बड़ी वजह थी। नए नियम के आधारित भेदभाव की परिभाषा सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी, यानी अगर किसी जनरल कैटेगरी की स्टूडेंट के साथ भेदभाव हो तो वो इस नए नियम के तहत प्रोटेक्टेड नहीं था। अब दूसरी वजह है, नियम की परिभाषा बहुत ही अस्पष्ट थी। क्या मजाक डिस्क्रिमिनेशन है? क्या एकेडमिक स्ट्रिक्टनेस डिस्क्रिमिनेशन है? कुछ भी साफ नहीं था। अब तीसरी वजह है, छात्रों और प्रोफेसर को डर था कि इसका मिसयूज हो सकता है, झूठे शिकायत से करियर्स बर्बाद हो सकते हैं। यही से मामला पहुंच गया सीधे सुप्रीम कोर्ट। 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला की सुनवाई की। बेंच में थे चीफ जस्टिस और माननीय जज महाशय। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम बात की। कोर्ट ने कहा, ये नियम अस्पष्ट है और ये गलत इस्तेमाल के लिए खुले हुए हैं। अगर इसे ऐसे ही लागू किया गया तो इससे समाज में विभाजन हो सकता है। कोर्ट की सबसे बड़ी आपत्ति इस बात से थे कि इक्वलिटी की बात करना नियम सबके लिए बराबर नहीं था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के 2026 वाले नए नियमों पर स्टे लगा। अब बहुत बड़ा सवाल सामने आया, तो फिर कौन सा नियम लागू रहेगा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती तब तक 2012 के पुराना यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेशन नियम ही लागू रहेगा, यानी हर छात्र, हर कैटेगरी समान प्रोटेक्शन के दायरे में आएगा। कोर्ट ने सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई की तारीख तय की। इस फैसले के बाद देश भर में अलग अलग प्रतिक्रिया आई। कुछ छात्रों ने इसे जीत बताया, कुछ संगठनों ने कहा कोर्ट ने बैलेंस बनाया, वही कुछ लोगों की लगे एससी, एसटी, ओबीसी प्रोटेक्शन कमजोर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख साफ था, कानून ऐसा होना चाहिए जो न्याय करे, डर ना फैलाए और समाज को बांटे नहीं। यही संविधान का। तो दोस्तों, 29 जनवरी का सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला यूजीसी पर नहीं था, ये फैसला था बैलेंस, क्लियरिटी और फेयरनेस पर। अब देखना यह है कि सरकार नया संशोधित नियम लाती है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आगे क्या दिशा देती है। अगर आपको लगता है कि शिक्षा में सुधार जरूरी है लेकिन बिना भेदभाव के, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसे ही ग्राउंड रियलिटी और संविधान से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।